अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे मुसलमान भाइयों और उन तमाम भाइयों से मुखातब हूँ, उन तमाम मज़हबों से, उन तमाम तबक़ात से जो आज के रोज़ हिंदुस्तान में रहते हैं। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान इस वक्त आज़ादी के 75वें साल में दाखिल होने जा रहा है और हम सब हमारे मुल्क की आज़ादी की 75वां साल मना रहे हैं। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क बड़ी संघर्षों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद हुआ। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ एक तबके ने आगे बढ़ा, बल्कि मैं कहता हूँ तमाम तबकों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए आगे बढ़े और सबसे बड़ा हाथ हम मुसलमानों का है। और इस सोच, ये चीज़ हमारे जहनों में है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए 1857 से जद्दोजहद की गई। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। बल्कि मैं कहता हूँ 1754 या 55 के आसपास के बंगाल से कोशिश की गई। हमारे बड़े बड़े बहादुर नौजवान आगे बढ़े, हमारे उलमा आगे बढ़े, हमारे टीपू सुल्तान शहीद हो या सिराजुद्दौला हो, उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए आगे बढ़े। जब उनको एक भनक महसूस हुई कि अंग्रेज़ों के इरादे गलत हैं, उसी वक्त से उन्होंने कोशिश की और इस मुल्क को अंग्रेज़ों के कब्ज़े से आज़ाद कराया। एक दौर था जब सैयद अहमद शहीद आगे बढ़े, उनके साथी आगे बढ़े, जिनकी तफसीलात का यहाँ पर मौका नहीं है। मुझे यहाँ पर आपको एक ख़ास पैगाम देना है। जिस तरह से इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमारा अक़लियती तबका, हमारे तमाम मज़ाहिब आगे बढ़े और उन्होंने आखिर 1947 को इस मुल्क को आज़ाद कराया अंग्रेज़ों के कब्ज़े से और इस मुल्क को एक नया संविधान दिया। 26 जनवरी जिस दिन हम भारत का यौम जमहूरिया मनाते हैं, इस मुल्क को जमहूरिया करार दिया गया। और जो संविधान आज के दिन ख़तरे में है, तो ज़रूरत इस बात की, जिस तरह से हमने आज़ादी के लिए जद्दोजहद की, तो आज के दौर में इस बात की ज़रूरत है कि हम उस संविधान की हिफाजत करें। उस संविधान को हिफाजत करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि आज जिस तरह से संविधान पर डाके डाले जा रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल उस तबके को नज़रअंदाज किया जा रहा है जिस तबके ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, जिस तबके ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान किया, चाहे जौहर बरदरान हो या उनकी वालिदा बी अम्मा हो या मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महल्ली हो या मौलाना आज़ाद हो या अशफाक़ुल्लाह खान हो या भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो, क्या उससे पहले कि हमारे उलमा हो, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, शाह अब्दुल अज़ीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, कितने बड़े उलमा, कितनी बड़ी शख्सियत इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने घर वालों की कुर्बान नहीं की, अपने भाई बहनों की परवाह नहीं की, अपने बीवी बच्चों की परवाह नहीं की। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। जब उन्होंने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में खिताब किया तो वहाँ पर उन्हें स्पीकर से कहा, वहाँ के बैठे हुए लोगों से कहा, मुझे आज़ादी का परवाना दीजिए, मैं इस ग़ुलामी की हालत में अपनी हिंदुस्तान में जाना नहीं चाहता, वरना मेरे लाश को कोई हिंदुस्तान में दफन मत करना। उनको ये सादत नसीब हुई कि आज उनकी लाश बैतुल मक़दिस में दफन है और उस वक्त के 40 मुल्क के ममलिकत इस्लामिया के सरबराहान ने यह मुतालबा किया था कि इस शख्स की कब्र मुझे चाहिए। ये हमारे बड़ों की कुर्बानी थी, उनको ग़ुलामी से कितनी नफ़रत थी। आज ऐसा लग रहा है कि मुल्क फिर से ग़ुलामी के इसमें जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के नारे लग रहे हैं। मैं उस कुफरिया नारों को ज़ुबान में नहीं लेना चाहता, चाहे वंदे मातरम की बात हो या दूसरे और कई नाम हो। मैं बात साफ कहना चाहता हूँ कि मुसलमान रामचंद्र जी का एहतराम करते हैं, मुसलमान कृष्ण जी का एहतराम करते हैं, इसलिए कि हमारी मजहबी किताबों में इनके एहतराम की बातें की गई है। मगर आज के इस दिवस के मौके पर मैं कहना चाहता हूँ, किसी से भी कोई मजहबी नारे ज़बरदस्ती खिलाए नहीं जा सकते। इस मुल्क के संविधान के ख़िलाफ़ है, इसलिए कि तमाम मजहबों का एहतराम लाजिमी है। किसी के मजहबों के बारे में कोई चीज़ कहना गलत है। ये बात ज़रूरी है कि तमाम मजहबों का एहतराम किया जाना चाहिए, किसी को कोई नारों के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। कि मैंने मजहबी नारों की बात कही, पिछले दिनों जो हुआ, जो भी इस मुल्क में हुआ, जिस तरीके पर हुआ, ये इस मुल्क के संविधान पर हमला है, जिसकी सख्त निंदा की जानी चाहिए। और आज के दिन मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ तमाम मेरे भाइयों से। आज़ादी
ہر ایک انسان کا بنیادی پیدائشی حق ہے، اور اس کے مذہب پر چلنا، جس طرح کہ ہم اپنے سب مذہب پہ چلتے ہیں، اس کا ادھیکار ہمیں سنویدھان دیتا ہے۔ کسی کی مذہب کے اوپر حملہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس ملک کی عافیت اسی میں ہے کہ سب اپنے اپنے مذہبوں کے پر آزادی کے ساتھ عمل کریں۔ اس ملک کی سنویدھان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کی حکومت سیکولر ہو، اور اس حکومت کے تحت، اس انتظامیہ کے تحت تمام مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے اپنی تہذیب کے ساتھ آزادی کے ساتھ رہیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اتنا بڑا ملک ہے، بہت سے لوگ ہیں۔ اس ملک کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ جس طرح ایک باغ ہوتا ہے، اس میں انیک قسم کے پھول ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے، کیا کسی باغ میں ایک ہی قسم کا پھول سے کوئی باغ خوبصورت رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ باغ کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ تمام قسم کے اس میں پھول ہو، تمام قسم کے پھول ہو۔ اسی طرح ایک ہندوستان مختلف پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، مختلف پھولوں کا ہندوستہ ہے۔ اگر کسی ایک پھول کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، ہندوستان ختم ہو جائے گا۔ میں آخر میں ایک پیغام اور دیتا ہوں تمام طبقوں سے، آپ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کیجیے۔ اگر ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ ملک ختم ہو جائے گا، یہ ملک کی زمین 100 گز نیچے دھس جائے گی۔ تو پھر ایک بار میں آپ کو یہ بات کرتا ہوں، سنویدھان کی حفاظت کرنے کے لیے آگے بڑھیے، تمام طبقات کو لے کر آگے بڑھیے، تمام لوگوں کو لے کر آگے بڑھیے۔ میری دعا ہے میرا اللہ سے، اس ملک کی حفاظت کریں، اور اس ملک میں اور پوری دنیا میں جو وبا ہے، ہم اس وبا سے تمام لوگوں کی، پوری انسانیت کی حفاظت